विनोद शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बिहार विधानसभा से। बिहार विधानसभा में सशस्त्र पुलिस बल को लेकर जो विधेयक लाया गया है नीतीश सरकार की तरफ से, उस पर विपक्षी पार्टियों को नाराजगी है। विपक्षी पार्टियों को इस बात से एतराज है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टी जब इस बिल का हंगामा कर रहे थे और विपक्षी पार्टियों ने जब इस बिल का हंगामा किया तो जिस तरह से बिहार विधानसभा के अंदर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो तो चौंकाने वाली थी। वो लग ही नहीं रहा था कि ये बिहार के विधानसभा की तस्वीर है। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अखाड़ा है और वहां पर जंगली जानवरों की तरह पीटा जा रहा है, एक दूसरे को विधायकों के साथ जंगली जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा में जब नेता के जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, आरजेडी नेता जब हंगामा कर रहे थे और हंगामा करता देख इस कदर जो है वहां पर नीतीश जो है और उनके जो लोग हैं वो भड़क गए कि वहां पर किस तरह से बुलाना पड़ गया भारी पुलिस बल को, और उसके अलावा जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसको बुलाना पड़ गया। और उसके बाद तो बिहार विधानसभा में जो हुआ ये बयां कर पाना शब्दों में आसान नहीं है। फिर क्या हुआ, जमकर लात घूसे चले, लाठीचार्ज हुआ और विधायकों को इतनी बुरी तरीके से मारा गया, इतनी बुरी तरीके से घसीटा गया मानो वो इंसान नहीं हो कि जानवर हो। जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता है जिस तरह से इंसानों के साथ ऐसा सलूक किया गया, विधायकों के साथ ऐसा सलूक किया गया और इतने बुरी तरीके से उन्हें मारा, इतनी बुरी तरीके से इन्हें पीटा गया कि इनकी स्थिति जो है वो बताने लायक नहीं है। बहुत चौंकाने वाली बात है, इसमें पुरुष विधायक ही नहीं महिला विधायक भी थी जिनके साथ बदसलूकी की गई, जिनके कपड़े तक फाड़ दिए गए और जिनके साथ बर्बरता की गई। यह है बिहार की सरकार। जी हाँ, आज बात हो रही है बिहार सरकार की क्रूरता पर, आज बात हो रही है बिहार सरकार के असली रूप पर, आज बात हो रही है बिहार सरकार के नए चरित्र पर। बिहार सरकार बहुत बड़े बड़े वायदे करती है, महिलाओं को लेकर जो बातें करती है, उसी सरकार में महिला विधायकों के साथ इस तरह की बदसलूकी की गई। उसी सरकार में महिला विधायकों के साथ जबरदस्ती उनके घसीटा गया, उनके साथ बदतमीजी की गई और उनके कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की गई। ये हालात थे बिहार विधानसभा के अंदर और बिहार विधानसभा में ये सब कुछ होता रहा और नीतीश सरकार मौन रहे, नीतीश सरकार चुप रहे। यहाँ तक कि कम से कम महिलाओं की सुरक्षा पर जो बोलते हैं नीतीश कुमार, उन्हें महिलाओं पर तो ध्यान देना चाहिए था, महिलाओं के साथ बदसलूकी ना हो इस पर तो नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए था। लेकिन नीतीश बाबू को तो केवल अपनी चिंता थी, नीतीश बाबू को तो केवल ये बिल पास करवाना चाहते थे, बाकी चाहे महिला विधायक के साथ कोई भी बदसलूकी हो, चाहे उनके कपड़े क्यों न फाड़ दिए जाए। ये हालात बिहार विधानसभा के अंदर थे। मेरे पास तस्वीरें हैं, लगातार तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकायदा साफ देखने को मिल रहा है कि टेलीविजन स्क्रीन पर आपको कि किस तरह से महिला विधायकों के साथ जबरदस्ती की जा रही है, महिला विधायकों को खींचा जा रहा है और महिला विधायकों के कपड़े तक फटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए कि पुरुष विधायकों की स्थिति इस तरह से, पुरुष विधायकों को घसीट कर बिहार विधानसभा से बाहर निकाला जा रहा है और उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। ये आलम बहुत अगर कहा जाए तो कभी देखने को नहीं मिला था, खास तौर पर विधानसभा के दौरान, किसी भी राज्य की विधानसभा के दौरान ये हालात देखने को नहीं मिले थे, लेकिन बिहार विधानसभा में ये हालात देखने को मिले। इसे काला दिन कहा जाएगा और काला दिन कहा जा रहा है। विपक्षी पार्टी के नेता इसे काले दिन के रूप में मना रहे हैं, काले दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। चलिए आपको मैं बिल की तरफ भी लेकर चलूंगा कि आखिरकार नीतीश सरकार ने कौन सा बिल पास करवा लिया है और विपक्षी जो है क्यों इस बिल पर अड़े हुए थे और क्यों जो है वो बिल को पास नहीं होने दे रहे थे। मेरे पास रिपोर्ट है और रिपोर्ट के जरिए देखिए आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि किस तरह से जो बिल है इसको लेकर इतना विवाद छिड़ गया कि ना तो महिला कार्यकर्ता दिखाई दी, ना पुरुष कार्यकर्ता दिखाई दिए। जो सामने आया उसके साथ बदसलूकी की गई, जो सामने आया उसके कपड़े फाड़े गए, उसको घसीटा गया, उसे जूतों से मारा गया, उसे डंडों से मारा गया और यहाँ तक कि उन्हें उठाकर इस कदर फेंक दिया गया जैसे वो अनाज की बोरियां हैं। रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था, रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, ताजा जानकारी के अनुसार अगर मैं बात करूं तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक
2021 है, जिसे सरकार ने भारी हंगामे और बवाल के बीच में भी सदन में पास करवा लिया। आपको बता दूं कि विपक्ष का आरोप है कि बिल के पास हो जाने से पुलिस को ऐसी शक्ति मिल गई है कि वह बिना अदालती वारंट के सिर्फ शंका के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि यह बिल विशेष सशस्त्र पुलिस बल से जुड़ा है, न कि सामान्य पुलिसिंग से। यानी कि सत्ता पक्ष कह रही है ये पूरा जो बिल है वो सशस्त्र पुलिस बल का है, बिहार पुलिस बल का नहीं है। लेकिन बिहार की विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार गुमराह कर रही है। दरअसल सरकार की मंशा कुछ और है और सरकार पुलिस को पूरी पावर दे देना चाहती है, यानी बिना अदालती वारंट के अगर शक है तो गिरफ्तार किया जाए और उसे सीधा जेल के अंदर डाल दिया जाए। यही बिल है, इसी बिल पर घमासान छिड़ा है और ये बिल इतना ज्यादा जो है चर्चाओं में तो है ही है, लेकिन बिहार विधानसभा में इस बिल को लेकर जो बहसबाजी हुई सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों के बीच में, और जिस तरीके से सत्ता पक्ष में रहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रैपिड एक्शन फोर्स, बकायदा पुलिस फोर्स, डीएम, एसडीएम सबको बुला लिया और वहां पर जो आरजेडी विधायक थे उनके साथ बदसलूकी की गई। तस्वीरें लगातार जारी हैं, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखने को मिल ही रहा होगा, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये तस्वीरें हैं जिसमें साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से बिहार विधानसभा के अंदर बदसलूकी की गई और किस तरह से एक गुंडे के माफिक पीटा गया इन विधायकों को। क्या ये सही है? क्या इसे लोकतंत्र कहते हैं? क्या बिहार विधानसभा के अंदर लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है? क्या बिहार विधानसभा के अंदर जो स्थिति हुई और जिस तरह से नीतीश सरकार इस पर चुप है, क्या उन्हें चुप रहना चाहिए? जो नीतीश सरकार महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जो नीतीश सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उसी सदन में महिला विधायकों के कपड़े फटे, उसी सदन में महिला विधायकों के साथ बदसलूकी की गई है, उसी सदन में आम जो विधायक है विधायकों को गुंडों के माफिक पीटा गया है, उसी सदन में घसीट कर विधायकों को मारा गया है। क्या ये सही है? क्या विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? क्या विपक्षी पार्टी अपनी बात अब बोल नहीं सकते? क्या आज स्थिति इस तरह की बन चुकी है कि कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता? क्या स्थिति आज इस तरह की बन चुकी है कि क्या कोई आवाज उठाने के लिए उसे सोचना पड़ेगा? जिस तरह से आज लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र की हत्या हुई है और बिहार विधानसभा की तस्वीरें तो बयां कर ही रही है कि क्या हालात आज बिहार विधानसभा के अंदर देखने को मिले हैं। बाकायदा अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने खुलकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है और नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा है आरजेडी विधायकों ने कि नीतीश सरकार को चूड़ी पहन लेनी चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं तो फिलहाल देखिए सत्ता पक्ष को ये पूरा अधिकार है कि वो विपक्षी पार्टियों को रोके, सत्ता पक्ष को ये पूरा अधिकार है कि वो विपक्षी पार्टियों के मनमाने रवैये को रोके, लेकिन ये कहाँ का न्याय है? गुंडे के माफिक जो है उन्हें पीटा जा रहा है, लाठी डंडों से पीटा जा रहा है, महिलाओं की इज्जत को तार-तार किया जा रहा है। ये कौन सी सरकार है और ये कैसा न्याय है? सवाल बहुत सारे हैं लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है। लेकिन हाँ, मैं जनता से सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार ने जो किया ये सही है? बिहार विधानसभा के अंदर जिस तरह से महिला विधायकों के साथ, पुरुष विधायकों के साथ जो बदसलूकी की गई, क्या ये सही है? इस पर क्या नीतीश सरकार को चुप रहना चाहिए? क्या लगता है आपको? फटाफट मोबाइल उठाइए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि बिहार विधानसभा में जो हुआ उसके बाद से बिहार की जनता कितनी गुस्से में है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।